हैं उसका नाम है व्हाट इज़ मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल्स। ये एमबीए का एक टॉपिक है। तो पहले समझते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल से मतलब क्या है। मैनेजमेंट आप समझते हैं किसी चीज़ की उसकी देखभाल करना, ठीक है। और मशीन्स जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसमें जो मशीन्स यूज़ हो रही है उनको आप किस तरीके से रखते हो, किस तरीके से उनको देखते हो, उनका रिपेयरिंग देखते हो, उनकी रिक्वायरमेंट देखते हो। उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स। एंड मटेरियल्स में आता है जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए, जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए उसमें आपका मटेरियल्स आते हैं, ठीक है। मशीन तो हो गई जो प्रोडक्शन कर रही है, और मटेरियल्स हो गया जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सामान चाहिए आपको, उसको बोलते हैं मटेरियल्स, ठीक है। देखते हैं डेफिनेशन क्या है। It means taking care of machines and materials so that a business can run smoothly, effectively and without waste. तो मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स का मतलब है कि आपकी जो मशीन्स हैं, जो मटेरियल्स है, उनकी देखभाल करना, उनको देखना, उनको मैनेजमेंट करना उसका, ताकि जो आपका बिजनेस है वो स्मूथली चल सके, एफिशिएंटली चल सके और बिना कोई वेस्ट के, ठीक है। कोई भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें आपका कोई भी वेस्टेज ना हो। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो सही बने, कम टाइम में बने, इफेक्टिवली बने, ठीक है। बिना आपका मनी वेस्ट हुए, बिना आपका टाइम वेस्ट हुए। तो उसी को बोलते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल्स। अ कंपनी नीड्स मशीन्स एंड मटेरियल्स। मशीन में आता है, मशीन क्या होती है, टू प्रोड्यूस गुड्स लाइक अ बेकरी नीड्स ओवन्स। मशीन किस लिए यूज़ होती है, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि बेकरी। बेकरी में आपको क्या चाहिए होता है, आपको अवन चाहिए होता है। तो वो अवन क्या हो गया, आपकी एक मशीन होगी। और मटेरियल्स में आपका क्या क्या चीज़ें आती है, मटेरियल्स में आता है आपका रॉ मटेरियल्स टू मेक प्रोडक्ट। जो भी आपका मेन प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, जो सामान चाहिए, जैसे कि आटा हो गया, आपको चीनी चाहिए इसमें बेकरी में, आपके केक्स बनाने के लिए, आपके जो भी सामान है बिस्किट वगैरह बनाने के लिए, तो वो आपके सारे क्या होंगे, मटेरियल्स होंगे। मैनेजिंग बोथ प्रॉपर्ली इंश्योर हायर प्रोडक्शन, लेस वेस्ट एंड मोर प्रॉफिट। अगर आप दोनों को सही तरीके से मैनेज करके चलोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, कम से कम आपका वेस्टेज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। पहला है मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स। मशीन्स हेल्प बिजनेस प्रोड्यूस गुड्स फास्टर एंड बेटर। प्रॉपर मैनेजमेंट इंक्लूड, मशीन जो होती है वो किसी भी बिजनेस को हेल्प करती है फास्ट ग्रो करने में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने में, ठीक है। जो भी आप, अगर आपका प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। पहला आएगा चूजिंग द राइट मशीन। अगर आप चाहते हो आपका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा हो तो उसके लिए आपको सही मशीन यूज़ करनी है। मशीन में कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए, आपकी न्यू मशीन होनी चाहिए, एडवांस मशीन होनी चाहिए। और वो मशीन ऐसी होनी चाहिए जो आपके कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा बेनिफिट दे, ठीक है। बिजनेसेस शुड बाय द बेस्ट मशीन बेस्ड ऑन कॉस्ट, क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। जो बिजनेसेस हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो आपकी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है, उनको बेस्ट मशीन खरीदनी चाहिए कॉस्ट के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे और ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि वो लंबे समय तक चले, ठीक है। एग्ज़ाम्पल है क्लोथिंग फैक्ट्री नीड्स स्विंग मशीन दैट वर्क फास्ट एंड लास्ट लॉन्ग। मान लो कोई एक कपड़े बनाने वाली कंपनी है तो उसको क्या चाहिए, सिलाई मशीन चाहिए, स्विंग मशीन चाहिए जो फास्ट काम करे और लंबे समय तक वो सही रहे, मतलब खराब ना हो, ठीक है। उसके बाद है हमारा अ, जो भी आप मशीन लेके आएँगे उसका मेंटेनेंस, टेकिंग केयर ऑफ मशीन्स। उसकी आपको प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है, कहीं खराबी होगी तो उसको सही करना है। मशीन्स मस्ट बी क्लीन्ड, ऑयल्ड एंड चेक्ड रेगुलरली टू अवॉइड ब्रेकडाउन। जो आपकी मशीन है वो साफ़ होनी चाहिए, उसमें टाइम टू टाइम ऑयलिंग होनी चाहिए और उसको एक रेगुलर बेसिस पे उसको आपको चेक करना है ताकि कोई भी इसमें दिक्कत ना आए। एग्जाम्पल है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सर्विसेज रोबोट्स यूज्ड इन असेंबली लाइन। जो कार बनाने वाली कंपनी होती है उसमें जो असेंबली लाइन होती है जहाँ पे ये सारी चीज़ें बनती है, गाड़ी वाड़ी बनती है, उसमें सर्विस रोबोट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये उसका मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस करती है वो गाड़ी का। और फिर हमारा सी पॉइंट है रिप्लेसिंग ओल्ड मशीन। जो भी आपकी पुरानी मशीन है जिनको बहुत साल हो गए हैं, जो अब बीच-बीच में दिक्कत कर रही है, तो आपको उनको रिप्लेस करना है एक नई मशीन के साथ, ठीक है। व्हेन अ मशीन्स बिकम स्लो और आउटडेटेड इट शुड बी रिप्लेस्ड विद अ बेटर वन। अगर आपकी मशीन पुरानी हो गई है तो उसको आपको रिप्लेस करना है।
एग्जाम्पल है अ प्रिंटिंग प्रेस अपग्रेड्स टू अ फास्टर प्रिंटर टू इंक्रीज प्रोडक्शन। जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जो प्रिंटर है उनको रिप्लेस कर रहे हैं फास्टर प्रिंटर से, ताकि जो उनका प्रोडक्शन है वो बहुत फास्ट हो सके और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन। फिर सेकंड हमारा आता है मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल्स। जो भी आपका रॉ मटेरियल्स है उसको आप किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करते हो। मटेरियल्स आर द थिंग्स नीडेड टू मेक अ प्रोडक्ट। मटेरियल्स क्या होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है उसको बोलते हैं मटेरियल्स। प्रॉपर मैनेजमेंट इंक्लूड बाइंग द राइट मटेरियल। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर मैनेजमेंट हो, अच्छी तरीके से आपका मटेरियल यूज़ हो, तो उसके लिए आपको जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। पहला आता है इसमें चूज़ द बेस्ट क्वालिटी एट द लोएस्ट कॉस्ट। लोएस्ट कॉस्ट में आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए। एग्जाम्पल है इसमें अ रेस्टोरेंट बाइज फ्रेश वेजिटेबल एट होलसेल प्राइसेस। जो भी रेस्टोरेंट होते हैं हमारे आसपास, वो क्या करते हैं, वो फ्रेश वेजिटेबल सब्जियां खरीदते हैं होलसेल रेट, ठीक है। तो क्या वो क्या करते हैं, कम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी लेते हैं। सेकेंड है हमारा स्टोरिंग मटेरियल्स प्रॉपरली। फिर आपका जो भी रॉ मटेरियल्स है उसको आपको सही तरीके से स्टोर करके रखना है। मटेरियल शुड बी स्टोर सेफली टू अवॉइड डैमेज, ताकि वो खराब ना हो, उसमें कोई डैमेज ना आए। एग्जाम्पल है अ ग्रोसरी स्टोर कीप्स डेयरी प्रोडक्ट इन अ रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग। जो भी ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, जो भी आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है उसका जो सामान जहाँ पे मिलता है दुकान में, तो वो क्या करते हैं अपने डेयरी प्रोडक्ट प्रोडक्ट को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो। जैसे आपके दूध हो गया, ये सब दही वगैरह हो गया, ये सब उसमें आता है। फिर आपका सी पॉइंट है रिड्यूसिंग वेस्ट। यूज़ ओनली व्हाट इज़ नीडेड टू अवॉइड एक्स्ट्रा कॉस्ट। आपको उतना ही यूज़ करना है जितना आपको ज़रूरत है, ठीक है। और जो भी आपका फालतू का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है उसको आपको कम करना है। एग्जाम्पल है अ फर्नीचर फैक्ट्री इंश्योर वुड इज कट प्रिसाइजली टू रिड्यूस लेफ्टओवर। जो फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्रीज होती हैं वो ये कोशिश करती है कि आपका जो भी लकड़ी है वो प्रॉपर तरीके से कटे, सही से कटे, कहीं पे भी उनको कुछ ऐसा ना हो कि आपका वेस्ट जाए कुछ, ठीक है। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हाउ मशीन्स एंड मटेरियल्स वर्क टुगेदर। जो आपकी मशीन्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो एक साथ में किस तरीके से काम करते हैं। तो उसके लिए हम एक कार फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। पहला है मशीन, रोबोट्स एंड असेंबली लाइन बिल्ड कार्स। जो आपके रोबोट्स होते हैं और जो असेंबली लाइन्स होती हैं वो काफ़ी कार्स बनाती हैं। और मटेरियल्स में आपका जो गाड़ी को बनाने के लिए सामान चाहिए, जैसे कि स्टील हो गया, ग्लास हो गया, टायर्स हो गया, ये सब चीज़ें मटेरियल्स आपकी यूज़ होती हैं। और इन दोनों का आप मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे, तो जो आपकी मशीन्स है उसको आप रेगुलरली चेक करोगे, उसको मेंटेन करोगे, कहीं पे अगर रिपेयरिंग की ज़रूरत है उसको रिपेयर करोगे, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो आपको उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। और आपको जो आप ऑर्डर आप लोगे वो सही अमाउंट में होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास कैपेसिटी उतनी नहीं है और आपने जो ऑर्डर लिए हैं वो बहुत ज़्यादा लिए हैं, तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है। तो ऑर्डरिंग द राइट अमाउंट ऑफ मटेरियल, फास्टर प्रोडक्शन एंड हायर प्रॉफिट। अगर आप दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलोगे तभी आपका प्रोडक्शन फास्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा, ठीक है। वाई इज़ मैनेजिंग मशीन्स एंड मटेरियल्स इंपॉर्टेंट। इन दोनों को मैनेज करना इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी कंपनीज के लिए, किसी भी फैक्ट्री के लिए। तो उससे क्या होता है, आपका जो भी वेस्ट है वो कम होता है, आपका जो खर्चा है वो भी कम होता है। इंक्रीजेस प्रोडक्शन स्पीड। आपका जो प्रोडक्शन की स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कम से कम समय में। इंश्योर स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन। जो आपके रेगुलर के डेली के काम हैं वो और स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है। फिर है कीप्स कस्टमर हैप्पी, क्वालिटी प्रोडक्ट बिलीव डिलीवर्ड ऑन टाइम। जो आपके कस्टमर है, अगर ये आप सारी चीज़ें फुलफिल करोगे तो आपके कस्टमर क्या रहेंगे, वो हैप्पी रहेंगे। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स हैं, एमबीए से रिलेटेड, क्लास 12 से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो मैंने अपने चैनल में डाल रखी हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो इस वीडियो का जो नोट्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।